तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम प्लाज्मा पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम ब्लड के जितने भी कार्पस्कल्स हैं उन पर डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा प्लाज्मा क्या है बचा हुआ है टॉपिक, तो इसे भी आज हम क्लियर कर लेते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ब्लड प्लाज्मा है। पूरे ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े थे 55%। ठीक है, कितना होता है पूरे ब्लड में? प्लाज्मा 55% होता है और 45% क्या होता है? कार्पसल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा किस किस चीजों से मिलकर बना होता है तो पढ़िए। कंटेन्स 91 to 95% ऑफ वाटर। बेसिकली कहीं कहीं 90% वो लिखता है, तो प्लाज्मा 90 to 95% वाटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉल्यूट्स इन प्लाज्मा रेंज फ्रॉम 5 to 9%। और प्लाज्मा में सॉल्यूट्स जो होते हैं, मतलब सॉलिड, वो कितने होते हैं? 5 to 9% होते हैं। प्रोटीन्स आर द मेजर सॉल्यूट इन द प्लाज्मा एंड देयर लेवल रेंजेस फ्रॉम 6 to 8 ग्राम। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्यूट के फॉर्म में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, जिनके रेंजेस कितने हैं? 6 to 8% है ग्राम। अब प्लाज्मा तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वाटर और दूसरी तरफ होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। देखिए, प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, जितने एनायंस हैं, फिर ये कंसेंट्रेशंस दिए हुए हैं। ये एनायंस हैं, ये केटायंस हैं। ठीक है, यहाँ पे बायोकार्बोनेट दैट इज 24 to 30, chloride that is 100 to 110, phosphate 1.6 to 2.7, sulfate 0.7 to 1.5, iodine that is 8 to 15, and protein bound that is 6 to 8. These are all anions. जितने भी anions है। cations में क्या क्या है? कैल्शियम है that is 4.5 to 5.6, मैग्नीशियम है 1.6 to 2.2, पोटेशियम है 3.8 to 5.4 और सोडियम है 132 to 150, आयरन 50 to 180 एंड कॉपर 80 to 160। बेसिकली हमें केवल नेम याद रखना है कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें आएंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया बायोकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, आयोडीन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर। ये केवल हमें नेम याद रखना है। कंसेंट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नोट आप कर सकते हैं। दिस कंसेंट्रेशंस आर इन माइक्रोग्राम्स पर 100 ml। पर 100 ml के हिसाब से ये क्या है? कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। नॉन प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे ही ब्लड प्लाज्मा बना हुआ है। तो देखिए, नॉन प्रोटीन में एमिनो एसिड है दैट इज 4 to 8, एमिनो एसिड्स दैट इज 36 to 65, bilirubin that is 0.2 to 1.4, and creatine 0.2 to 0.9, creatinine 1 to 2, and uric acid that is 2 to 6। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सा है? ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। इसके भी रेंजेस यहाँ पे दिए हैं 65 to 90 और 6 to 8। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक सारी चीजें हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स, फर्स्ट इज द नॉर्मल सीरम प्रोटीन लेवल इज 63 to 83 ग्राम पर लीटर। ठीक है, जो नॉर्मल सीरम होता है प्लाज्मा में उसका लेवल है दैट इज 63 to 83। ये सारी चीजें आप नोट करेंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स टाइप का है। सेकंड इज द टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन सीरम इंक्लूड। अब इस सीरम में कितने टाइप्स के प्रोटीन है? तो दो टाइप के प्रोटीन है। फर्स्ट इज एल्बुमिन एंड सेकंड इज ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ग्लोबुलिन्स में टाइप अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, दैट इज ग्लोबुलिन्स में भी अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स, बीटा 1 एंड बीटा 2 ग्लोबुलिन्स, एंड फाइब्रिनोजन। ये तीन तरह के क्या है? सीरम में पाए जाते हैं। देखिए, सीरम किस में पाया जाता है?
तो प्लाज्मा पाया जाता है, जिसके रेंजेस होते हैं 63 to 83 ग्राम पर लीटर। और इसके टाइप्स कितने हैं? इस सीरम में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके टाइप्स 3 हैं, दैट इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजेन। ये कम से कम नाम याद रखेंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस। These are the proteins found in serum, ठीक है, which is in plasma। लास्ट क्या कह रहा है कि अंडर डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस द प्रोटीन लेवल डिपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रेंजेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस में जो प्रोटीन लेवल क्या है, नॉर्मल प्रोटीन लेवल है, उससे क्या होता है, घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन हो गया सीरम के बारे में। आगे भी हैं प्रोटीन, पहले फंक्शंस देख लीजिए क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स के। ट्रांसपोर्ट में, मतलब जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, उनका क्या वर्क है, तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनका वर्क है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब अलग अलग प्रोटीन्स का क्या है, अलग अलग वर्क है कि वो कौन सी चीजें ट्रांसफर करेंगे, कौन सा मटेरियल ट्रांसफर करेंगे। तो पहला है, फर्स्ट इज ट्रांसफरिन ट्रांसपोर्ट्स आयरन। ट्रांसफरिन क्या करता है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड इज क्यूरोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट्स कॉपर। क्यूरोप्लाज्मिन क्या करता है, कॉपर को ट्रांसफर करता है। एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट्स फैटी एसिड्स, ब्लूरुबिन कैल्शियम, मैनी ड्रग्स etc, ठीक है। एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड्स, ब्लूरुबिन, कैल्शियम एंड मैनी ड्रग्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज ट्रांसकॉर्टिन ट्रांसपोर्ट्स cortisol and cortisosterone, okay। retinol binding protein transports retinol। lipoprotein transport lipids। lipoprotein क्या करता है, lipids को ट्रांसफर करता है। and haptoglobin transport free hemoglobin। haptoglobin क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन को। thyroxine binding globulin ट्रांसपोर्ट्स थायरॉक्सिन। मतलब थायरॉक्सिन क्या करता है, ग्लोबुलिन को बाइंड करता है, जो कि किसको ट्रांसपोर्ट करता है, थायरॉक्सिन को। तो इसमें इंपॉर्टेंट बेसिकली ये पूछता है, लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट किसका करता है, लिपिड्स का। और ये एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट किसका करता है, फैटी एसिड, ड्रग्स, ब्लूरुबिन एंड कैल्शियम का। एंड ये सब भी है। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट्स थायरॉक्सिन। तो ये फंक्शंस हो गए प्लाज्मा प्रोटीन्स के। अदर फंक्शंस भी हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के। फर्स्ट इज ऑस्मोटिक रेगुलेशन। Plasma proteins are colloidal and non-diffusible and exert a colloidal osmotic pressure, which helps to maintain a normal blood volume and a normal water content in the interstitial fluid and the tissues। मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडल और नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। और वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम क्या हो, मेंटेन हो। मतलब ह्यूमन ब्लड का जो वॉल्यूम वो मेंटेन हो। एंड अ नॉर्मल वाटर कंटेंट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द टिश्यूज। और नॉर्मल वाटर कंटेंट किस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यूज में क्या हो, वो भी मेंटेन हो और ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन हो। सेकंड इज एल्बुमिन कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ कोलाइडल ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर। मतलब एल्बुमिन का जो भी कंटेंट है, जिस एल्बुमिन में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, उनका वर्क क्या है कि वो कोलाइडल जो भी चीजें हैं, कोलाइडल या ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर का रेगुलेशन करती हैं, ठीक है। थर्ड इज डिक्रीज इन एल्बुमिन लेवल रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड एंड इट्स एंट्री इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कॉजिंग एडेमा। यदि हमारे बॉडी में एल्बुमिन लेवल क्या हो, कम हो जाए, तो इसके कारण क्या होगा, व्हाट हैपेंड व्हेन एल्बुमिन लेवल इन आवर बॉडी इज डिक्रीज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी एल्बुमिन लेवल हमारे बॉडी में कम हो तो क्या होगा, ब्लड में जितने भी, मतलब ब्लड में से क्या होगा, वाटर लॉस होगा, इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड। ब्लड में से क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिक्रीज इन एल्बुमिन लेवल रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड। ब्लड से क्या होगा, वाटर क्या होगा, लॉस होने लगा, एंड इट्स एंट्री इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। और किस में एंटर होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में, जिससे एडेमा होगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन। एक आता है कैटालिटिक फंक्शंस, दैट इज एंजाइम्स। इसमें क्या रोल है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, ये देखिए एग्जांपल्स में, लाइपेजेस फॉर रिमूवल ऑफ लिपिड्स फ्रॉम द ब्लड। लाइपेजेस का किस लिए यूज किया जाता है,
ब्लड से लिपिड्स को रिमूव करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, कैटालिटिक फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन में कैटालिटिक फंक्शन का क्या रोल है। यहाँ पर रोल यही है कि लाइपेजेस का यूज किया जाता है। किस लिए, लाइपेजेस का वर्क क्या है कि ये लिपिड्स को ब्लड में से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये है फंक्शंस प्लाज्मा प्रोटीन का। नेक्स्ट, और भी यहाँ पे फंक्शंस हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के। फर्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग। Many factors are involved in clotting mechanism and prevent loss of excessive amount of blood। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें इन्वॉल्व क्या है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म है और प्रिवेंट है क्या, लॉस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखे, क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट इज थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एक्सेट्रा। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स हैं थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। यहाँ पे देखिए, एन एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि कमी भी क्या, कमी किसकी, प्रोटीन्स की प्लाज्मा में कमी भी हो जाए तो वो भी क्या करेगा, कमी भी बढ़ने लगे यदि प्लाज्मा प्रोटीन्स की, तो वो भी एक डिसीज की तरफ ले जाएगा। ठीक है, वहीं लिखा है एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज। एग्जाम्पल है हेमोफीला, थ्रोम्बस एंड फॉर्मेशन। मतलब हेमोफीला और थ्रोम्बस का क्या होगा, फॉर्मेशन हो सकता है। लास्ट इज, दो टॉपिक है यहाँ पे, एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी दैट इज थ्रोम्बोलाइसिस। प्लाज्मिन ब्रेक डाउन थ्रोम्बिन एंड डिसॉल्व्स द क्लॉट। प्लाज्मिन क्या करता है, थ्रोम्बिन को ब्रेक डाउन करता है और डिसॉल्व करता है क्लॉट को। ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी में क्या है, बफरिंग कैपेसिटी में प्रोटीन्स इन प्लाज्मा हेल्प टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। बेसिकली यहाँ पे जो है, आप वन वर्ड में बेसिकली क्या प्रोटीन का वर्क बता पाएंगे प्लाज्मा में, कि प्रोटीन क्या करता है प्लाज्मा में, वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। मतलब हेल्प करता है जिससे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस या ब्लड में क्या हो, मेंटेन हो। तो ये भी क्या एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लाज्मा पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स हैं आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। बेसिकली ये नोट्स ही टाइप का है, मैं आपको एक तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे आपका ब्लड पूरा क्लियर हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फर्स्ट वीडियो में, एंड सेकंड वीडियो में इसमें हम पूरा प्लाज्मा क्लियर कर लिए। तो यहाँ पे ब्लड हमारा क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।